नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ डबल जे स्टेंट के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने आया हूँ। डीजे स्टेंट या डबल जे स्टेंट एक प्लास्टिक की लगभग 26 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। ये एक बिल्कुल ही लचीली ट्यूब, जैसा कि आप देख सकते हैं, होती है। ये अमूमन यूरोलॉजी के ऑपरेशंस में इस स्टेंट का प्रयोग होता है और कई पेशेंट्स का बहुत सारे इससे रिलेटेड सवाल होते हैं कि आखिर ये डीजे स्टेंट क्यों डाला जा रहा है और इसका हमारे शरीर में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम। ये प्रोस्थेटिक मटेरियल होता है, ये शरीर के अंदर होता है, तो बहुत सारी एंग्जाइटी लोगों के बीच में होती है कि ये क्यों हमारे शरीर में डाला जा रहा है। इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। डबल जे स्टेंट, जैसा कि मैंने बताया, इसमें दो जे होते हैं। एक जे इधर है जो किडनी में रहता है और एक जे नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं। ये नीचे की तरफ जो जे होता है ये पेशाब की थैली में, यानी कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होती है। तो ये पहला जे जो है ये किडनी में इस स्टेंट को एंकर करने का काम करता है। यहाँ जैसे कि वहाँ ये रह जाए, ये काम ये करता है। सेकंड जो ये जे है ये पेशाब की थैली में रहता है, तो ये स्टेंट डिस्प्लेस ना हो इसके लिए ये दो जे होते हैं। बड़े ही सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है ये स्टेंट। अगर शरीर के अंदर हमारे है तो कुछ जनरली कोई प्रॉब्लम या कोई सिम्टम्स ज़्यादा होते नहीं हैं और इसके साथ रहते हुए भी हम अपने नॉर्मल दिनचर्या के सारे काम कर सकते हैं। नॉर्मल स्टोन की जितनी भी सर्जरी होती हैं, जैसे कि PCNL, URSL, पथरी की जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, उनका ये अभिन्न अंग होता है। जनरली क्या होता है कि किसी को अगर स्टोन की बीमारी है, किडनी स्टोन की या यूरेटिक स्टोन की बीमारी है, तो उसमें किडनी में सूजन होती है और आजकल लेज़र का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो कई बार स्टोन्स को एकदम छोटे छोटे पाउडर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये स्टेंट रखना लगभग ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्टेंट के होने की वजह से वो जितने भी चूरे हमने बनाए हैं लेज़र से, वो सारे चूरे स्टेंट के सहारे सहारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ किडनी की स्वेलिंग जो है वो भी स्टेंट के होने की वजह से कम हो जाती है। ये स्टेंट होने की वजह से स्टेंट के अंदर से भी और स्टेंट के आजू बाजू से भी किडनी का जो भी यूरिन है वो अच्छी तरह ड्रेन हो पाता है। तो ये इस स्टेंट का पर्पस है। ये अलग अलग साइजेस में आता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो ये 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के साइज में भी आता है। कई सारी बड़ी सर्जरियां हैं, जैसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है यूरोलॉजी की, किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होता है, बड़ी बड़ी यूरेटर की सर्जरी होती है, बोआरी फ्लैप वगैरह हम बनाते हैं, जिसमें कि पेशाब की नली कहीं से छोटी हो गई है, उसका हम ब्लैडर का फ्लैप बना रहे हैं, या यूरेटर का रीइम्प्लांट कर रहे हैं किसी भी वजह से। तो इस तरह की सर्जरी जितनी भी होती हैं उनमें ये स्टेंट ज़रूर डाला जाता है। वहाँ पे इसका पर्पस जो होता है वो यूरिन लीकेज को प्रिवेंट करना होता है। मतलब इतनी बड़ी सर्जरी करी है, यूरिनरी ट्रैक्ट में आपने टाँके लगाए हैं, तो कहीं से यूरिन रिसे नहीं, इसके लिए ये स्टेंट डाला जाता है। स्टेंट के होने की वजह से एक स्ट्रीमलाइंड यूरिन का प्रवाह बना रहता है और वो यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर पेशाब नहीं जाता। तो ये इसका पर्पस है। कई बार अक्यूट सिचुएशंस में, जैसे पेशेंट स्टोन का है और हाई ग्रेड फीवर, चिल्स और इन्फेक्शन के साथ आया हुआ है, तो स्टोन का ऑपरेशन अगर डायरेक्ट उस समय करेंगे तो वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने का खतरा रहता है। तो ऐसे केसेस में ये स्टेंट पहले डाल दिया जाता है। ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का पार्ट है। हार्डली 5-10 मिनट में ये स्टेंट यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाता है। कई बार तो महिलाओं में ये लोकल एनेस्थीसिया में भी ये प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेंट डाल देने से पेशाब का प्रवाह जो रुका हुआ है किडनी का, वो फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है। किडनी का जो भी इन्फेक्शन है, पस है, वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। पेशेंट को फीवर आना बंद हो जाता है और जब वो पूरी तरह से इस स्टेंट के वजह से रिकवर हो जाता है लगभग हफ्ते 10 दिन में, तब हम स्टोन की सर्जरी बड़ी सेफली कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये इस स्टेंट का एक मुख्य पर्पस है, ड्रेनेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कहीं भी शरीर में, किडनी में, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है या रुकावट है तो उसका ड्रेनेज। दूसरा, किसी भी बड़ी सर्जरी का हिस्सा है ये। स्टोन की सर्जरी हो, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हो, इस तरह की बड़ी सर्जरीज में ये स्टेंट जो है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में रहता है। अब आप पूछेंगे स्टेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं या इसके कुप्रभाव क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। स्टेंट के होने की वजह से कभी कभी पेशाब में खून आ सकता है। इसकी वजह से पेशाब बार बार जाने की इच्छा हो सकती है। इसके वजह से थोड़ा बहुत यूरिन पास करते समय दर्द हो सकता है।
तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है, पर ये लेकिन इस तरह के सिम्टम्स बहुत ही कम मरीजों में होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो साधारण पेन किलर्स और सिंपल दवाइयों से उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो स्टेंट से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ज़्यादातर केसेस में ये स्टेंट टेम्पररी होता है। 2 से 3 हफ्ते में लोकल एनेस्थीसिया में स्टेंट को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, और इससे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये थी स्टेंट के बारे में जानकारी। नमस्कार।